हाय गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रियम्बल। सो जो हमारा इंडियन प्रियम्बल है वो हमने लिया है यूएसए से। उसके जो 3 वर्ड्स थे वी द पीपल वो सेम है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारे एक सबसे फेमस एडवोकेट थे नानी पालकीवाला, उन्होंने कहा था जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो किसी भी आइडेंटिटी कार्ड से कम नहीं है। जो सबसे पहले पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया, जिसके बेसिस पे हमने हमारे प्रियम्बल को डिज़ाइन किया। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे जो प्रियम्बल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला वो ये बताता है कि सोर्स क्या है प्रियम्बल का। दूसरा कि हम क्या है, इंडियंस क्या है। तीसरा कि ऑब्जेक्टिव और नेचर क्या है हमारे नेशन का। और चौथा किस डेट पे उसको लाया गया। तो जो फर्स्ट है, जो सोर्स है वो कौन है, हम इंडियंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड कि हम क्या हैं, हमारे नेशन का नेचर क्या है, वो आता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर है, हम डेमोक्रेटिक है और हम रिपब्लिक है। तो ये सब हमारे नेचर है हमारे नेशन का। थर्ड आता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सिक्योर करें सिटीजन्स के जस्टिस, लिबर्टी को, जो थॉट्स के हो सकते हैं, एक्सप्रेशन के हो सकते हैं, बिलीफ के हो सकते हैं, इक्वालिटी को, स्टेटस, उनको अपॉर्चुनिटी देना, और फ्रेटर्निटी जो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड होती है, एक इंडिविजुअल जो किसी भी डिग्निटी के साथ रह सकता है उसको। और 26 नवंबर 1949 को जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने उसको अडॉप्ट किया था। तो सबसे पहले आता है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब हमारी कंट्री के लिए ये हुआ कि नेशन सबसे पहले है और सबसे बड़ा है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना हमारा काम है। दूसरा कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। और ये कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ मतलब वो सभी कंट्रीज़ के अंडर में आता है जिसके ऊपर ब्रिटेन ने कभी भी अपना कॉलोनी स्टैब्लिश किया था। सेकेंड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब हमारी जो स्टेट है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स उसके सिटीजन्स के वेलफेयर की, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक फीलिंग हो नेशनलिज्म की, इन सब को लेके। जो टर्म है सोशलिस्ट वो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट 1976 में 42nd अमेंडमेंट के साथ उसको ऐड किया गया। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करती है कि जो सोशलिस्ट का मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मतलब ये है कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ये एम करती है एंड करने के लिए पॉवर्टी को, किसी भी टाइप के डिजीज़ और इनइक्वालिटी को किसी भी अपॉर्चुनिटी में। तो इंडियन सोशलिज़म जो है वो गांधीज़म एंड मार्क्सिज़म को फॉलो करती है, बट मोस्टली ये लीन है टूवर्ड्स गांधीज़म, जिसमें ये कहते हैं कि हम किसी रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक अपॉर्चुनिटी टू गेट दैट रिसोर्स इक्वली। थर्ड, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री जहाँ पे सभी रिलीजन्स को सेम पोजीशन दिया जाता है हमारी सोसाइटी में। इसको हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट में। फोर्थ, डेमोक्रेटिक। इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये वर्ड को हमने लिया है एक पॉपुलर डॉक्ट्रिन से, द डॉक्ट्रिन ऑफ सवर्निटी, जिसका मतलब है जो सोर्स ऑफ पावर है वो दिया गया है पीपल को। और ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ पे अपने लीडर्स को इंडियन सिटीजन्स खुद सेलेक्ट करती है। अब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कंट्री के फंक्शनिंग में। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्रिटेन की मोनार्की देखी होगी, वहाँ पे आप अपने स्टेट के हेड को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट इंडिया में आप अपने प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन सिटीजन्स के बीच में इंटीग्रिटी हो, वो एक दूसरे के साथ रहें और ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रोटेक्ट करें। अब इन सब चीज़ों को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ चीज़ों को हमने अपने प्रियम्बल में ऐड किया, जैसे जस्टिस। ये
तीन टाइप के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस ये कि किसी को भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। इकोनॉमिक जस्टिस, उसके वेल्थ को देख के डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। और पॉलिटिकल जस्टिस, सबको जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें पार्टिसिपेट करने का एक चांस मिले, एक फेयर राइट मिले एंड उनके ऊपर कोई प्रेशर ना बनाया जाए। तो ये तीन जस्टिस प्रोवाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और जस्टिस को हमने लिया था रशियन रिवॉल्यूशन से। उसके बाद आता है इक्वालिटी, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसे हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इक्वालिटी ये एक काइंड में सोसाइटी में आपको एक ऐसा प्रिविलेज दिया जाता है जहाँ पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके एजुकेशन के लिए, आपके किसी भी काइंड ऑफ बिजनेस के लिए, आपके जेंडर के बीच में किसी काइंड का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी लाई जाए उन चीज़ों को लेके। नेक्स्ट आती है हमारी लिबर्टी। लिबर्टी कहते हैं कि हमारी राइट्स बोलने की, इस कंट्री में कुछ भी करने की, बट लिबर्टी जो है वो हमेशा आती है चेंज में, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसमें होते ही हैं। उसके बाद आती है फ्रेटर्निटी, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड। देखिए ये पहले हमारे प्रियम्बल में नहीं था बट 42nd अमेंडमेंट में इसको लाना पड़ा क्योंकि इंडिया में इतने डिविजन्स हैं ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट की फ्रेटर्निटी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब कई बार ये कहा गया कि दो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स में कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट सेकेंड लैंडमार्क जजमेंट के बाद प्रियम्बल को कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। इसका सबसे पहला केस है बेरुबारी केस, जिसको आप सबने सुना होगा। इसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट केशव नंदा भारती केस में ये पहली बार जो 13 जजेस की बेंच थी उसने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट है प्रियम्बल। उसके बाद ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है क्योंकि वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो अमेंडमेंट है वो हम कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंडर में। तो ये था एंटायर नोट्स ऑन प्रियम्बल और आगे की नोट्स अपलोड होते रहेंगे।